राम राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मनीष स्पिरिचुअल सी में आपका स्वागत करता हूँ। आज के एपिसोड में हम भागवत गीता से क्या सीखना चाहते हैं? शोइंग माइट और स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति का व्याख्यान करना, और चेकिंग फॉर लॉयल्टी, यानी कि अपने लिए किसी व्यक्ति की लॉयल्टी को आप चेक करना चाह रहे हैं। तो एपिसोड 8, चैप्टर 1, श्लोक 9 और 10, दो श्लोक का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो श्लोक 9-10 शुरू करने से पहले एक इंडियन हिस्ट्री और मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं। अब आप सोचेंगे फिर से हिस्ट्री में मैं आ गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो रोचक होगा और शायद आप नहीं जानते होंगे। और हाँ, अगर आप जानते हैं तो मुझे माफ करिएगा। बात है मौर्यन डायनेस्टी की। सम्राट अशोक का नाम सुना होगा आपने। भारत का तिरंगा सम्राट अशोक के चक्र से है। तो चंद्रगुप्त के पोते अशोक भारत के महानतम सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने मौर्य वंश पर शासन किया, जिनका साम्राज्य लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। दो अद्भुत क्षमता थी सम्राट अशोक में। ताकत का एहसास कराना पहला, जोश दिलाना और युद्ध जीतना। वे एक अच्छे योद्धा थे। और दूसरी जो उनकी बहुत अच्छी बात थी कि उनके पास वफादार लोगों की सेना थी। पहली बात, ताकत का एहसास कराना और जोश दिलाना की करूं तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक एक आक्रामक राजा थे। उनके मंत्री और दरबारी लोग उन्हें अशोका द फियर्स उपनाम से भी बुलाते थे। सम्राट अशोक जब कलिंगा युद्ध, आज का उड़ीसा, किया था तो एक भयंकर महायुद्ध हुआ था। वो जीते थे, बहुत संहार हुआ था इस युद्ध में। और लेकिन उनकी रणनीति अच्छी थी और उस रणनीति से उन्होंने युद्ध जीता था। दूसरी जो बात मैं कर रहा हूँ, वफादारी। सम्राट के पास वफादार मंत्रियों की फौज थी और इन वफादार लोगों ने ही उन्हें सही उत्तराधिकारी के पक्ष में सिंहासन तक पहुंचाने में मदद की थी। तो सम्राट अशोक और आज के श्लोक में कुछ ना कुछ समानताएं हैं। तो अगर आप देखेंगे, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक को अपराध बोध हुआ और अपराध बोध होने के कारण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लिया और उन्होंने फिर कभी किसी अन्य मानव जीवन को न लेने की कसम खाई थी। तो दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं है कि सम्राट अशोक कैसे थे। वो एक अच्छे शासक थे, योद्धा थे। युद्ध में तो हार और जीत होती ही है। हम लोग यहाँ सम्राट अशोक के दो अच्छी बातों पर विचार करेंगे। पहला, ताकत का एहसास कराना और जोश दिलाना, और दूसरा, वफादार लोगों की पहचान करना। तो फिर फटाफट चलते हैं श्लोक 9 और 10 पर। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्त्यदीवता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो दुर्योधन जी कहते हैं कि यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतः निपुण हैं और विविध प्रकार के शस्त्रों से भी सुसज्जित हैं। तो दुर्योधन ने भोलेपन से अपनी सेना का महिमा मंडल करना शुरू कर दिया है। वो गुरु द्रोणाचार्य को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। द्रोणाचार्य आत्म प्रशंसा वाले बयान, जैसे वे मेरे लिए अपनी जान दे देंगे, वह शायद खुद को यह समझाने, या मैं बोलूं हो सकता है धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेना लड़ाई जीतने के लिए तैयार है। अब देखिए, दुर्योधन को अहंकार है और दुर्योधन संपत्ति और सेना के माध्यम से खुद को मजबूत करना चाहता है। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत को दिखाना चाहता है, अपनी तैयारी को दिखाना चाहता है। वो बताना चाहता है कि हमारे पास योद्धा हैं, हमारे पास शस्त्र हैं। वो ये भी बताना चाहता है कि जो योद्धा उसके पास हैं, वो उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं। चलते हैं श्लोक 10 की तरफ। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदेमेषा बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन कहता है कि यहाँ हमारे पक्ष में
अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान कर सकते हैं। वो युद्ध कौशल में पूर्णतः निपुण हैं और शस्त्रों से सुचित हैं। दुर्योधन की प्रशंसा करने वाले ये शब्द मिथ्या से भरे थे। दुर्योधन संकट में है, उन्हें अपना अंत शायद निकट दिखाई दे रहा है। तब स्थिति का आकलन करने और अपने भविष्य के प्रति उत्साहित नहीं दिख रहे। दुर्योधन गुरु द्रोण से कहते हैं कि हमारी सेना में भीष्म जी हैं, इनके कारण हमारी शक्ति जो है वो असीमित है। भीष्म पितामह कौरव के महान योद्धा थे। उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त थी और मृत्यु का समय निश्चित करने का वरदान प्राप्त था, जिससे वह वास्तव में अजेय कहलाते थे। पांडव पक्ष की सेना भीम के संरक्षण में थी, जो दुर्योधन का जन्मजात शत्रु था। तो भीम और दुर्योधन में कभी नहीं पटी, बचपन से ही वो लड़ते आ रहे थे। तो भीष्म जी कौरव और पांडवों के पितामह थे। वे वस्तुतः देखा जाए तो दोनों पक्षों का कल्याण चाहते थे। पांडवों के प्रति करुणा भाव रखते थे। भीष्म पितामह को तन्मयता से युद्ध करने से रोकता था। तो वो इमोशनली पांडवों से भी अटैच थे और कौरवों से भी अटैच थे। तो फिर से दुर्योधन को शंका में है कि इस धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पांडवों की तरफ से उपस्थित हैं, और वह यह भी जानना चाहता है या जानता है या शंका है कि श्री कृष्ण जी की शक्ति अधर्म पक्ष के लेने वालों को तो कभी विजय नहीं दिला सकती। यानी धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तो इसलिए भीष्म पितामह ने अपने नैतिक उत्तरदायित्व का पालन करने और हस्तिनापुर एवं कौरवों की हित की रक्षा हेतु पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया था। तो दुर्योधन एक तरह से देखा जाए तो भीष्म पितामह के व्यक्तित्व के विचित्र लक्षण को रेखांकित करना चाहता है। वह चाहता है, वह जानता है कि भीष्म जी धर्म संकट में हैं, लेकिन वो मन मन यह भी चाहता है कि धर्म संकट के बाद भी भीष्म जी हमारी तरफ से लड़ाई करें। तो 3 शब्दों का मैं जिक्र करूंगा: स्ट्रेंथ, रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी। और ये जो 3 शब्द हैं वो सम्राट अशोक से भी जुड़ेंगे, महाभारत से भी जुड़ेंगे और आज की दिन प्रतिदिन चर्या से भी जुड़ेंगे। तो शक्ति, आदर और निष्ठा। शक्ति किसकी दिखाना चाहता है? दुर्योधन कौरवों की। आदर किसका करना चाहता है? अपने गुरुओं का। और निष्ठा किससे चाहता है? भीष्म जी का। तो दुर्योधन की एक रणनीति है। तो हमें अगर जीवन में कुछ सीखना है तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों से सीख सकते हैं। अगर हम लोग सम्राट अशोक की बात करें या दुर्योधन की कही बात पर गौर करें तो पाएंगे कि गीता का ज्ञान युगों युगों तक उपयुक्त है। तो जो श्लोक 9-10 का हमने अध्ययन किया उसका सारांश है कि जीवन में हमें भी पहला अपनी शक्ति की पहचान करनी है तथा ताकत का एहसास करना है, अपने आप को जोश दिलाना है। और दूसरा, वफादार की जगह मैं बोलूंगा कि जीवन में हमें एक अच्छे लोगों की तलाश करनी चाहिए ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कर सके। और जो तीसरा है कि चाहे सम्राट अशोक हो या दुर्योधन हो या हम हो, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम धर्म का पक्ष लें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया। सम्राट अशोक, दुर्योधन या आप और मैं, हम सब इन्हीं शब्दों के बीच घिरे हुए हैं। तो हमारा जो संदेश होना चाहिए कि अपने जीवन में अच्छे लोगों की खोज करें और उनके करीब रहें। तो दोस्तों, अगर चैनल पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, सुख का अनुभव करें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले एपिसोड में।